पहली बार श्रीलंका के किसी राजनेता ने कोलंबो में नहीं, अनुराधापुरा जाकर राष्ट्रपति पद की शपथ ली। सिंघली सभ्यता के भग्नावशेष इसके गवाह हैं कि अनुराधापुरा प्राचीन श्रीलंका की राजधानी रही है। कई सदियों तक थेरावादी बौद्धों का यह केंद्र रहा है। पहले के जमाने में थेरावाद को हीनयान कहा जाता था। बौद्धों की दूसरी तीसरी शाखा है महायान और वज्रयान। श्रीलंका की 70% जनता थेरावाद को मानती है। थेरवाद का मतलब है श्रेष्ठ जनों की बात। चुनांचे सोमवार को अनुराधापुरा में जो श्रेष्ठ लोग शपथ ग्रहण समारोह में इकट्ठा हुए, उन्होंने संदेश दिया कि सिंघली राष्ट्रवाद सर्वश्रेष्ठ है और गोटाबाया राजपक्षे उन मान्यताओं को सुदृढ़ करेंगे। संक्षिप्त में नए राष्ट्रपति को श्रीलंका में गोटा ही बुलाते हैं, मगर पूरा नाम है नंदसेना गोटाबाया राजपक्षे। सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल थे, सो आतन फिटनेस पर पूरा ध्यान देते हैं। 50-55 साल के लगते हैं, मगर उम्र का 70th वसंत देख चुके हैं। बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षे से यह 3 साल छोटे हैं। 2010 के संसदीय चुनाव में इनके 3 भाई चमल, नमल और बाजिल सांसद बन गए। चमल स्पीकर बनाए गए, बाकी दोनों भाई मंत्री। बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षे देश के राष्ट्रपति थे। लिट्टे और प्रभाकरण के सफाए के समय गोटा देश के प्रतिरक्षा मंत्री थे। राजपक्षे कुनबेक का बंदरगाह नगर हम्बनटोटा के गिरिवुपुट्टगवा गांव में बड़ी जागीर रही है। 1936 से यह परिवार राजनीति में आया, जब डॉन मैथ्यू राजपक्षे जिला पार्षद बने। 1947 में आम चुनाव में इस परिवार के 2 लोग सांसद चुने गए। उसके बाद से हम्बनटोटा में पत्ता भी हिलता है तो राजपक्षे परिवार से पूछकर। बंदरगाह के कामगार संगठन तक इस परिवार के इशारे पर मरने मारने को उतारू रहते हैं। चीन ने बहुत सोच समझकर राजपक्षे परिवार को साधा और 2010 के हम्बनटोटा बंदरगाह को विकसित किया। 6-7 साल में श्रीलंका पर कर्ज इतना लदा कि विवश होकर 2017 में इस बंदरगाह को 99 सालों के लिए लीज पर देना पड़ा। स्वेज नहर और मलक्का जलडमरू मध्य से संपर्क के वास्ते हम्बनटोटा क्रॉसिंग बंदरगाह का काम करता है। साल में करीब 36,000 जहाज यहाँ से गुजरते हैं, जिनमें 4,500 तेल टैंकर हैं। इसी समय सरकार का खजाना खाली है। श्रीलंका पर 65 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है, जिसमें से चीन को $8.5 अरब चुकाना है। मतलब चीन से न इन्हें आर्थिक रूप से मुक्ति मिलनी है, न कूटनीतिक रूप से। ये चीन से बगलगीर भी होते हैं और खौफ भी खाते हैं। इसी डर से जून 2018 में नौसेना मुख्यालय को हम्बनटोटा शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। गोटाबाया के राष्ट्रपति बनने के बावजूद एक सवाल बना रहेगा कि श्रीलंका की असल बादशाहत किसके पास है। महिंद्रा राजपक्षे की लकीर गोटाबाया के मुकाबले बड़ी रही है। महिंद्रा राजपक्षे का पहला प्रयास होगा देश का प्रधानमंत्री बनना, ताकि राजनीति का रिमोट कंट्रोल उनके पास रहे। वहां संसदीय चुनाव 1 दिसंबर 2020 से पहले करा लेना है। महिंद्रा राजपक्षे बोल चुके हैं कि सबसे पहले संविधान के 19वें संशोधन को दुरुस्त करना है। 9 नवंबर 2018 को तत्कालीन राष्ट्रपति सिरिसेना ने संसद भंग करने और 5 जनवरी को चुनाव कराने का जो आदेश दिया था, उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 13 दिसंबर 2018 को सर्वोच्च अदालत ने सिरिसेना को 19वें संशोधन को याद दिलाते हुए कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 28 अप्रैल 2015 को संसद में पारित इस संशोधन के जरिए राष्ट्रपति की असीमित
अधिकार छीन लिए गए हैं। सवाल यह है कि सत्ता में आ जाने के बाद राजपक्षे कुनबे का भारत से किस तरीके संबंध रहेगा। अनुराधापुरा में शपथ से एक बात तो साफ हो चुकी है कि 2020 में संसदीय चुनाव होने तक तमिलों व मुसलमानों को दबाने और सिंघली राष्ट्रवाद को चरम पर ले जाने की चेष्टा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंघली राष्ट्रवाद के समर्थन का जोखिम शायद न उठाएं, उन्हें तमिलों को नाराज नहीं करना है। गोटाबाया पीएम मोदी की बधाई और भारत आने का न्योता स्वीकार कर चुके हैं। इससे संशय के बादल संभवतः छटे। सनद रहे गोटाबाया के बड़े भाई महिंदा राजपक्षे जब 2015 में चुनाव हारने लगे तो सारा ठीकरा रॉ पर फोड़ दिया था। रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो भारत की सीक्रेट एजेंसी है। ये सारी खबर गोटाबाया का श्रीलंका के राष्ट्रपति पद पर चयनित होने के विषय में थी। धन्यवाद।